श्री हरि विष्णु की चरणों में प्रणाम मेरा। बृहस्पति भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता है, पूजन करता था, प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को पैसे का दान देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पे रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर के कार्य समाप्त नहीं होते हैं। इस कार्य के लिए मेरे पति देव भी बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता, इसको भी सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ, लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम इस लोक में सार्थक होगा और सब की प्राप्ति होगी। रानी साधु महाराज की बातों से खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं दूसरे मनुष्यों को दान दे दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा को धोबी को यहाँ धुलने को लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे। संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वो राजा रानी से कहने लगे, रानी, तुम यहाँ पे रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ सभी मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वो जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे रानी, यहाँ पास ही नगर मेरी बहन है, वो बहुत बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा, वहाँ 5 सिर बेचन मांगना, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर अपनी दासी बहन उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोला, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सिर भेजा दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की व्रत एवं कथा सुनी थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया। लौट के अपनी गाँव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत बड़ी आदमी, वो छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती है। क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें कोई उसका दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वह हुई होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा कुशिन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाके अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होते हैं न तब तक न उठते हैं न बोलते, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सिर बेचर के लिए भेजा था। रानी बोली, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहां उसे बेचर से भरा एक घड़ा मिल गया। तब तो रानी और दासी दोनों बहुत खुश हुई। दासी से कहने लगी, हे रानी, वैसे ही हमको अनाज मिलता रहे तो हम रोज व्रत किया करें। अगर इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, बहन, बृहस्पतिवार का व्रत का विधान क्या है? वह व्रत कैसे करना चाहिए? तब उस धार्मिक रानी ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले का जड़ का पूजन करे तथा दीपक जलाए, पीला भोजन करे, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अंत में पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवाल से जाकर चना गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले के जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया।
अब भोजन पीला कहाँ से आए, बेचारी बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर भोजन लेके आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाके बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन करके तुम्हारी व्रत में व्यर्थ हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गए, इसलिए हम तुम दोनों साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बानी दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार का भगवान और का व्रत विष्णु पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बावली आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कामों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर प्रसन्न हुए। तब रानी इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, फिर काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं आई। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा, विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने पहनने की साथी होती है तथा भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा प्रदेश चला गया, प्रदेश में दुखी रहने लगा, प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु को वंदना करके बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु हो तो उसने बोला, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति का अपराध किया है, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम भी मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने के दाल, गुड़, जल, लोटे में डाल कर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु महाराज को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं उससे उनकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओगे, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है, सो ध्यान दे के सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, न किसी देवता का पूजन करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, बेचारे बहुत कहते थे, किंतु कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपनी पूजा को समाप्त कर स्कूल जाती, मुट्ठी में जौ भर के लेके जाती, पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती। तब ये जौ सड़ के हो जाते, लौटते समय उन्हें भीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सुख में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देखा और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सुख भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सुख दे दो। बृहस्पति ने इसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट के जौ बीन रही थी तो बृहस्पति की कृपा से सोने का सुख मिला। उसे घर लाई, उससे जौ साफ करने लगी। उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है कि कन्या ने सोने का सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। वो कन्या के रूप के कार्य को देख के मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया अथवा कोई कारण है, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। राजकुमार ने अपनी पिता की बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उसी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा। बोला, बेटा,
इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह वैसे ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की ही भांति ब्राह्मण देवता के घर गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माल का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए, सभी हाल कहा तो लड़की बोली, माता पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिया लाए, मैं उन्हें सभी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ के प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री की बच्ची के जूठनों को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को गुस्सा आया। एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल के अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की भी बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। व्रत के प्रभाव से भी उसकी माँ भी धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से सभी स्वर्ग को प्राप्त हुए। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक लोक को भोग को सुख स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इस तरह कहानी को कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर व्रत कहा और व्रत के प्रभाव से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो उसने बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। एक दिन नगर के राजा ने विशाल योग की योजना की तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग न जलाए, सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस तरह की आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आगमन से शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। इतने में रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था, वहां उसे दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया होगा। इसी समय पुलिस को बुलाकर जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया तो दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से ये मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति भगवान की कथा नहीं सुनी थी, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार की रोज जेलखाने के दरवाजे पे तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तत्पश्चात बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया निर्दोष है, वो राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी कुटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि को स्वप्न में देखकर राजा प्रातःकाल उठा। खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, किसका बाग है और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य आया, गुस्सा भी आया। तब रानी ने खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो उसने बादी से कहा, हे राजा, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देख के लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और राजा आए उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहते थे। एक रोज राजा ने विचार किया, जब अपनी बहन के यहाँ हुआ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक के कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वो बोले, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगी। जब कथा आधी हुई तो मनुष्य हिलने लगा। जब आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वो मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, जाके तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के आगे चलने लगा। राजा के हठती बैल पछाड़ खाकर गिर गया और उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। समय उसकी माँ रोटी लेकर आए और पुत्र का हाल देखा तो सभी हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कर दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घोषवार के पास गई और कहा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, चलकर तू अपनी कथा मेरी खेत पे कहना। राजा ने बुढ़िया की खेत पे जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा हुआ और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो देखने लगा
सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया। तो मेरी रिश्वतवार की कहानी सुनो। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई कार्य करते हैं। अगर ऐसा कोई है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया। अंत में कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन के यहाँ चलने लगे और बहन से कहा कि हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाना। राजा की बहन अपनी सासू से गई। सास बोली, चली जाना, परंतु लड़के को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएंगे। राजा बोले, जब बालक नहीं जाएंगे तो तुम ही जाके क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धन नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, संतान अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति ने राजा के सपने में कहा, हे राजा, सभी सोच के त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने बाद उसकी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़े चढ़ के नहीं आई, गधे चढ़े आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से जो भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया और उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति ने पूर्ण की। इसलिए सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए और हृदय से मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीन छीन भोग लगाऊं, छीन छीन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत नित निर्मल सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण हरे, जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट हो हाके खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी, पाप दोष दुख हरता भव बंधनकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, संशय सब टारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई बृहस्पति जी की आरती गावे, तन जन सब सुख पा लेता। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री श्री हरि विष्णु भगवान की